Close your eyes. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते। रुक जाइए थोड़ा सा, फिर क्या कर दिया इन्होंने, गलत दबा दिया जिसके कारण जो है पड़ेगा। रुक जाइए। कोई आप लोगों का प्रश्न है? नहीं आचार्य जी, कोई प्रश्न नहीं है। कौन सा अध्याय चल रहा है? क्यों करना आचार्य जी? मैंने कौन सा अध्याय चल रहा है? 8वां शुरू करना आचार्य जी। अच्छा बे, बस वो तो आज फिर 8वां शुरू करना है जी। देखिए उन्होंने गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा रुक जाइए जी। Sorry, that PIN number has not been recognized. Please try again. 9 6 Credit remaining $4.38. Please enter your destination number now. Time remaining 507.7 minutes. तो 8वां जो प्रकरण है वो है अथाष्टमम नाभि तल प्रकरणम। कौन सा प्रकरण है जी? नाभि तल प्रकरणम। आपने जो है स्थानमिदम कर्णमिदम प्रयत्न एषो द्विधानीलः स्थानम पीडयति वृत्तिकारः प्रक्रम एषो नाभि तलात्। आपने जो है नाभि तलात्, तो ये अंतिम जो प्रकरण है वह नाभि तल जो है प्रकरण, उसमें म्यूट का साधन नहीं है क्या सुमन जी? हम एकांत में चले जाते हैं। हाँ एकांत में चले जाइए, क्योंकि जो है फिर दिक्कत होगा ना, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है। एकांत में चले जाइए। तो नाभि तल प्रकरण, तो इसलिए करें कि अथ अष्टमम प्रकरणम। यहाँ पर तो लघु पाठ में सीधे लिखा है अथाष्टमम प्रकरणम, परंतु वृद्ध पाठ में जो है अथाष्टमम नाभि तल प्रकरणम, एक ही मतलब हुआ कि अब जो है 8वां प्रकरण जो है नाभि तल जो प्रकरण है उसको आरंभ कर रहे हैं। परंतु इन दोनों में जो है थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर जो है कहा दिया कि उक्ता स्थान करण प्रयत्न, वो यहाँ पर उक्ता स्थान करण प्रयत्न कहने की आवश्यकता नहीं थी कि हमने जो है स्थान करण और प्रयत्न को जो है कह दिया है। तो अब यदि है भी, यदि स्थान करण प्रयत्न उक्ता, ये पहला सूत्र कह रहे हैं कि
हमने जो है स्थान, करण और प्रयत्न को कह दिया। अब जो है 8वें प्रकरण में जो है ये स्थान क्या है, करण क्या है, प्रयत्न क्या है, माने इसकी परिभाषा क्या है, इसके संबंध में बताएंगे। ये इसका मतलब हुआ। आगे जो यत्रस्था वर्ण उपलब्धन्ते इत्यादि तत्स्थानम जो कहा है वो भी आया है 8वें प्रकरण में, परंतु यहाँ पर नाभि तल प्रकरण है तो नाभि तल प्रकरण का ही पहले जिक्र होना चाहिए, उसके अंतर्गत और भी आ जाएगा। तो पहला सूत्र है, लिखिए आप सभी लोग, लिखिए तत्र नाभि प्रदेशात, तत्र नाभि प्रदेशात, तत्र नाभि प्रदेशात, तत्र नाभि प्रदेशात। लिख लिया? जी लिख लिया आचार्य जी। सुमन जी आपने लिखा? तत्र नाभि प्रदेशात। आगे है प्रयत्न प्रेरितः, नहीं तत्र, तत्र तत्र माने वहां, तत्र नाभि प्रदेशात पहला सूत्र है नाभि तल प्रकरण का वृद्ध पाठ में। तत्र नाभि प्रदेशात, तत्र नाभि प्रदेशात। लिख ली सुमन जी? आगे है प्रयत्न प्रेरितः, प्रयत्न प्रेरितः, प्रयत्न प्रेरितः। मुझे गर्म पानी थोड़ा दीजिए ना, जो उबला हुआ पानी जी। प्रयत्न प्रेरितः, प्रयत्न प्रेरितः, प्रयत्न प्रेरितः। लिख लिया सभी? जी आचार्य जी लिख लिया। सुमन जी आपने लिखा? तो तत्र नाभि प्रदेशात प्रयत्न प्रेरित। आगे प्राणो नाम वायु, प्राणो नाम वायु, प्राणो नाम वायु, प्राणो नाम वायु, प्राणो नाम वायु। ओहो, हमने थोड़ा गलती कर दी। चलिए उसको जो है यहाँ पर जो है नाभि तल प्रकरण पढ़ाने से पहले जो यत्रस्था वर्णा उपलब्धन्ते तत्स्थानम इत्यादि जो है ये वृद्ध पाठ में 7वें प्रकरण में है। किस प्रकरण में है जी? 7वें प्रकरण में है। तो 7वां प्रकरण अभी पूरा हुआ नहीं है। मैं लघु पाठ के आधार पर, जैसे कुलदीप जी ने कह दिया कि 7वां प्रकरण समाप्त हो गया, 7वां प्रकरण अभी समाप्त नहीं हुआ है, उससे थोड़ी गलती हो गई। तो यहाँ पर जो है हम उसको अभी रखते हैं, 8वें प्रकरण का उस समय पढ़ाएंगे। 7वें प्रकरण का वर्ग्यो वर्गीय न सवर्ण तक हमने पढ़ा दिया था। हाँ जी। कहाँ तक पढ़ा दिया था जी? वर्गो, नहीं सॉरी, ये पढ़ा दिया था 7वां, वो तो 6ठा है। हमने ये पढ़ा दिया, श्लोक पढ़ा दिया था, तेषाम उकार संस्थान वर्गीय लक्षकः, यहाँ तक पढ़ा दिया था ना जी। 7वें प्रकरण निकालिए, 7वें प्रकरण निकालिए। मैंने गलती किया, वो मैं बिना ध्यान दिए ही ऐसा कर दिया। ये 7वें प्रकरण आपने निकाल लिया लघु पाठ में? जी जी। तो उसमें सबसे अंतिम में है ना कि तेषा मुकार संस्थान वर्गीय लक्षकः, आपने निकाल लिया जी सुमन जी?
तेषाम उकार संस्थान वर्गीय, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। उसके आगे जो सूत्र है वो आप एक कीजिए, वो जो है सर्वांते योग वाहत्वाद इत्यादि, ये सब पहला सूत्र ही है वृद्ध पाठ में। एषाम क्रमो वर्णा नाम के बाद उसमें जो प्रमाण दिया है कि ऐसा क्रमो वर्णा नाम करके, और जो प्रमाण दिया कि तत्रैते कौशिकिया श्लोका, ये तो वो पहले में ही ये वृद्ध पाठ में है। इसमें जो वृद्ध पाठ में जो दूसरा सूत्र है उसमें लिखिए तत्रैषाम ये सप्तम प्रकरण का ही है। तत्रैषाम स्थान करण प्रयत्नानाम स्थान करण प्रयत्नानाम हाँ, सभी ने लिख लिया जी? जी। मैं फिर 3 बार बोल रहा हूँ शुरू से। तत्रैषाम स्थान करण प्रयत्नानाम, तत्रैषाम स्थान करण प्रयत्नानाम, तत्रैषाम स्थान करण प्रयत्नानाम। लिख लिया जी। कथम प्रसिद्धि, कथम प्रसिद्धि, कथम प्रसिद्धि, कथम प्रसिद्धि। तत्रैषाम स्थान करण प्रयत्नानाम कथम प्रसिद्धि, तत्रैषाम स्थान करण प्रयत्नानाम कथम प्रसिद्धि, तत्रैषाम स्थान करण प्रयत्नानाम कथम प्रसिद्धि। लिख लिया जी। सुमन जी आपने लिखा? ऋत्युच्यते, आगे ऋत्युच्यते, ऋत्युच्यते, त्युच्यते, ऋत्युच्यते, ऋत्युच्यते। री माने यौरल वाला र में दीर्घ ह्रस्व इकार। ऋत्युच्यते, ऋत्युच्यते। तत्रैषाम स्थान करण प्रयत्नानाम कथम प्रसिद्धि ऋत्युच्यते, तत्रैषाम स्थान करण प्रयत्नानाम कथम प्रसिद्धि ऋत्युच्यते, तत्रैषाम स्थान करण प्रयत्नानाम कथम प्रसिद्धि ऋत्युच्यते, तत्रैषाम स्थान करण प्रयत्नानाम कथम प्रसिद्धि ऋत्युच्यते। लिख लिया जी। नहीं, वो री नहीं है, यारा लवा वाला रा। हाँ, ऋत्युच्यते माने इति उच्यते। अलग करेंगे तो कथम प्रसिद्धि इति उच्यते। प्रसिद्धि इति उच्यते, ऐसा अलग करेंगे तो पदच्छेद करेंगे तो ऐसा होगा। सभी ने लिख लिया जी। तो देखिए तत्र अव्यय पद है, ये शाम जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। सर्वनाम पुंलिंग एक सब षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। स्थान करण प्रयत्नानाम अकारांत पुंलिंग स्थान करण प्रयत्न शब्द प्रथमा विभक्ति षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। कथम अव्यय पद है। प्रसिद्धि इकारांत स्त्रीलिंग प्रसिद्धि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इति अव्यय पद है। और उच्यते वच धातु या ब्रू धातु लट लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन है। तो क्या अर्थ हो गया? अर्थ हो गया कि यहाँ पर समास पल है। स्थान करण प्रयत्न में स्थानम च करणम च प्रयत्न च इति उपलब्ध पानी है। स्थानम च करणम च प्रयत्न च इति स्थान करण प्रयत्न, इसका समास है। स्थानम च करणम च प्रयत्न से स्थान करण प्रयत्न माने तेषाम स्थान करण प्रयत्न नाम, ये इतने तर योग द्वंद्व समास हो गया। और अर्थ बहुत ही सरल है। जो तत्र माने उनमें, उनमें किनमें जो वर्णों का जो क्रम प्रदर्शित किया है। तत्र माने
प्रदर्शिते वर्ण क्रमे, वर्णों का जो क्रम प्रदर्शित किया कि सबसे पहले स्वर, उसके बाद जो है व्यंजन, उसके बाद जो अयोगवाह, जो ये वर्णों का जो क्रम प्रसिद्ध किया है, वर्णों का क्रम जो है प्रदर्शित जो क्रम है, उनमें इन स्थान करण प्रयत्नों का जो है जो विद्यमान ऐसा माने ये जो विद्यमान जो वर्ण है, उन विद्यमान वर्णों के जो स्थान करण और प्रयत्नों की प्रसिद्धि माने व्युत्पत्ति कैसे होती है। प्रसिद्धि माने सिद्धि, प्रसिद्धि माने सिद्धि, प्रकृष्ट रूप से सिद्धि माने व्युत्पत्ति, उत्पत्ति माने इन वर्ण प्रदर्शित जो वर्णों का क्रम है, उन वर्णों के क्रम में विद्यमान जो ये वर्ण है, इन वर्णों के स्थान करण और प्रयत्नों की प्रसिद्धि अर्थात सिद्धि अर्थात व्युत्पत्ति कथम माने कैसे होती है, इति उच्यते, उसके संबंध में कहा जा रहा है। उसके संबंध में बताएंगे कि भाई स्थान किसका नाम है, प्रयत्न किसका नाम है, इत्यादि इत्यादि, और करण किसका नाम है। समझे? इसका मतलब समझ गए जी? पहले मैंने दूसरे नंबर सूत्र का समझ गए? आगे चलें जी। हाँ, आगे चलिए, आगे तीसरा नंबर सूत्र लिखिए। देखिए, इह यत्र स्थाने वर्णा उपलभ्यन्ते, इह यत्र स्थाने वर्णा उपलभ्यन्ते, इह यत्र स्थाने वर्णा उपलभ्यन्ते तत्स्थानम, इह यत्र स्थाने वर्णा उपलभ्यन्ते तत्स्थानम, इह यत्र स्थाने वर्णा उपलभ्यन्ते तत्स्थानम। समझ गया जी? तो महर्षि दयानंद वाली में 83वां नंबर सूत्र यही है, यह नहीं है, उसके सामने यत्र स्था वर्णा उपलब्ध तो वो जो है अष्टम प्रकरण में है, परंतु ये सातवां उक्ता स्थान करण प्रयत्न ये जो होना चाहिए सप्तम प्रकरण में, और यत्रस्था वर्णा उपलभ्यन्ते तत्स्थानम ये निर्वृत्यते तत्करणम प्रयत्नम प्रयत्न ये जो सप्तम प्रकरण में होना चाहिए, और नाभि तल प्रकरण में 86 नंबर सूत्र होना चाहिए। अच्छा अच्छा जी, समझ गए जी आचार्य जी? वो यहाँ तो जैसा मिला उस तरीके से यहाँ पर छापा गया हुआ है, परंतु जो है कि ये क्रम में ये होना चाहिए जी, क्योंकि वहाँ पर मैंने वर्णों का क्रम बता दिया। अब वर्णों के क्रम में वर्णों का स्थान करण प्रयत्न की प्रसिद्धि व्युत्पत्ति कैसे होगी इसके संबंध में सप्तम प्रकरण में ही, क्योंकि अष्टम प्रकरण तो नाभि तल प्रकरण है जी, तो नाभि तल प्रकरण में उसको जिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि स्थान किसे कहते हैं, करण किसे कहते हैं, वह जब स्थान वर्णों का क्रम प्रदर्शित किया जा रहा है तो वहीं पर बता देना चाहिए। जी जी। तो ये 82, 83, 84, 85 ये सप्तम प्रकरण का है, इसको सप्तम में मानिएगा वृद्ध पाठ के आधार पर। जी समझ गए जी? इसीलिए उक्ता स्थान करण प्रयत्न जो हो गया कि ये जो वर्णों का क्रम कह दिए हैं वो, और स्थान करण प्रयत्न कह दिए हैं पीछे भी, और वर्णों का क्रम जो है तो उसमें अब स्थान करण प्रयत्न किसे कहते हैं ये बताया जा रहा है। तो उसमें ये है, तो यहाँ पर ये कह दिया कि तो उसमें जो इसमें ये कह दिया कि तत्रेषां स्थान करण प्रयत्न नाम कथम प्रसिद्धिरिच्यते, यही है। तो स्थान किसे कहते हैं तो बोलते यह यत्र स्थाने वर्णा उपलब्धन्ते तत्स्थानम, और यहाँ पर है यत्र स्था वर्णा उपलब्धन्ते तत्स्थानम। तो यह अव्यपद है, यत्र जो अव्यपद है, स्थाने अकारांत नपुंसक लिंग स्थान सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, वर्ण अकारांत पुंलिंग वर्ण शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, उपलभ्यन्ते उपपूर्वक लब धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन आत्मनिपद है, और तत् जो है सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्द प्रथमा एक वचन है, स्थानम अकारांत नपुंसकलिंग स्थान शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। और इसमें इति उच्यते की अनुवृत्ति ले आएंगे पीछे वाले सूत्र से। अभी जो आपको सूत्र मैंने लिखाया
उससे इति उच्यते की अनुवृत्ति ले आएंगे। तो क्या अर्थ हो गया कि यह माने इन यहाँ पर माने इनमें किनमें ये जो स्थान करण और प्रयत्न है, स्थान करण और प्रयत्न है, इन तीनों में जो स्थान है उसके संबंध में कहा जा रहा है। यत्र वर्णाः यत्र स्थाने वर्णाः उपलभ्यन्ते, जिस स्थान में जैसे मतलब अर्थात जिस जो है मुख इत्यादि अवयव भूत जो वर्णोत्पत्ति का जो आधार है, आश्रय है, कंठ तालु मूर्धा इत्यादि, इनमें जो वर्ण उपलब्ध होते हैं, जिस स्थान में वर्ण उपलब्ध होते हैं, प्राप्त होते हैं, अकार आदि वर्ण सुने जाते हैं, वह स्थान कहा जाता है। तत्स्थानम उच्यते, माने वे स्थान कहे जाते हैं, उनको स्थान कहा जाता है। समझ में आ गया जी? जी। ये सूत्रकार सभी को समझ में आया? जी आचार्य जी। हाँ, और सुमन जी आप समझ गए? मुख आदि अवयव भूत, मैंने मुख आदि अवयव भूत जो वर्णोत्पत्ति का जो अधिकरण है, वर्णोत्पत्ति का जो आधार है, कंठ तालु मूर्धा दांत इत्यादि, ये हो गया, इसका नाम स्थान है। इस माने जिस शब्दार्थ के जिस स्थान में वर्ण प्राप्त होते हैं, सुने जाते हैं, तो कंठ तालु मूर्धा इत्यादि है, तो वही में कह दिया कि यत्र माने जहां, जहां माने कहा, जहां माने मुखादि अवयव भूत, स्थान माने वर्णोत्पत्ति का जो आधार है, अधिकरण है, जो आश्रय है, उनमें जो वर्ण माने अकार आदि जो वर्ण है, उपलभ्यन्ते माने प्राप्यन्ते, माने प्राप्यन्ते माने प्राप्त होते हैं, सूयन्ते जो सुने जाते हैं, प्राप्त होते हैं, सुने जाते हैं, तत्स्थानम वह स्थान है, उसको स्थान कहा जाता है। समझे? अब आगे चलिए करण, उसके बाद दूसरा है करण। करण है आचार्य जी। हाँ बोलिए। एक प्रश्न ये है कि ये स्थान करण प्रकरण ये सब तो पहले हो गया, तो अब जा एंड में स्थान क्या करण क्या बोल रहे हैं? रुकी कट गया, इसमें लगा दूं फिर। हाँ क्या बोल रहे हैं पूछ। आपका कहना है कि पहले स्थान करण प्रयत्न का जिक्र हो गया, तो फिर यहाँ पर क्यों कह रहा है? सो नहीं, ये स्थान क्या है, करण क्या है, ये पहले कहना चाहिए था ना। कुछ समय बाद फिर कोशिश करें। ये जो है वहाँ पर तो जो स्थान करण प्रयत्न किन किन वर्णों का क्या क्या स्थान है उसके संबंध में बताया गया। किन किन वर्णों का क्या क्या स्थान है उसके संबंध में बताया गया। अब यह है कि वह स्थान किसे कहते हैं उसके संबंध में बता रहे हैं ना, कि करण किसे कहते हैं। ये परिभाषा नहीं दी गई थी ना। परिभाषा क्या है बताने के पहले। आपकी आवाज कट कट के क्या आ रही है? क्या बोल रहे थे, बोलिए। तो मेरा कहना यह था कि जो परिभाषा है वो भी पहले आनी चाहिए ना। नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। वो कट गया, वो आउट एरिया से बाहर चला गया, वो दे दीजिए, झाजी को दे दीजिए, जल्दी से दे आइए। यहाँ है कि वहां तो केवल स्थान बोल रहे हैं कि उन वर्णों का क्या क्या स्थान है उसके संबंध में पहला प्रकरण में है। तो वहां पर स्थान किसे कहते हैं इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वैसा बता दे, लोक का व्यवहार में तो बता ही दिया जाता है, परंतु शास्त्रकारों की अपनी एक ये होती है कि पहले जो है कोई एक भाई किन वर्णों का क्या स्थान है, या जैसे अष्टाध्यायी का ही आप क्रम देखेंगे तो अष्टाध्यायी में पहले संज्ञा सूत्र बता दिया,
फिर जो है आगे प्रत्यय वाला बताया, आगे को मतलब उसका जो है एक शास्त्रों का अपना एक कथन है। तो यहाँ पर वो महर्षि पाणिनि जी ने पहले जो है वर्ण किन किन वर्णों का क्या क्या स्थान है, किन किन वर्णों का क्या क्या स्थान है वो बता दिए, प्रयत्न किन किन वर्णों का वो पहले बता दिए। उसके बाद जो है अब स्थान किसे कहते हैं उसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। नहीं समझे? समझा। वहां पर भी बताया जा सकता है, परंतु वहां कोई प्रसंग नहीं है। वहां पर तो सीधे वहां उद्देश्य है कि किन वर्णों का क्या स्थान है, किन वर्णों का क्या प्रयत्न है, वो बताना वहां पर उद्देश्य है। वो वर्णों की उत्पत्ति में साधन क्या है वो उद्देश्य है। फिर अंतिम में ये सब बताने के बाद अब स्थान किसे कहते हैं, करण किसे कहते हैं, प्रयत्न किसे कहते हैं, वो भी बता दे। समझे? हाँ। ये प्रश्न तो उसमें भी हो सकता है कि भाई जब वहां पर किन वर्णों का क्या स्थान है, आकार का, तो वहीं पर भी आकार के 18 भेद है वो भी बता देना चाहिए। ऐसा थोड़े कि वो ये अपना एक अलग ही अध्याय उसके लिए कि और के 18 भेद है, उन सब का स्थान कंठ है। तो वो क्रम से इन सब बताने के बाद अब स्थान का क्या अर्थ है। मुख्यतः वर्णोच्चारण शिक्षा में है कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है उसके संबंध में, क्योंकि सामान्य रूप से स्थान का मतलब लोग समझता ही है, इसलिए वहां पर स्थान के संबंध में नहीं बताया। परंतु यहाँ पर जो है फिर एक अलग से अध्याय में ही बता दिए। तो ये है। तो चलिए करण के संबंध में लिखिए, है ही, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, आपके पास है। ये न निर्वृत्यन्ते तत्करणम, बस यहाँ पर ये न निर्वृत्यन्ते वृद्ध पाठ में है, लघु पाठ में ये न निर्वृत्यते तत्करणम, बस इतना ही अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लघु पाठ में ये न निर्वृत्यते एक वचन है और ये न निर्वृत्यन्ते ये बहुवचन है, निर्वृत्यन्ते। तो ये न निर्वृत्यन्ते तत्करणम या ये निर्वृत्यते तत्करणम, सिद्धांत की कोई हानि नहीं होती। ये न जो है तृतीया विभक्ति एक वचन है, नपुंसकलिंग, निर्वृत्यते निर्पूर्वक वृतु धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। करणम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ऊपर से वर्णाह की अनुवृत्ति आ रही है और इत्युच्यते की अनुवृत्ति आ रही है, दो पद की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? ये न माने जिसके द्वारा, माने जिसके द्वारा मतलब क्या हुआ? अगर जिस साधन भूत जो अवयव है, जिस साधन भूत अवयव के द्वारा, ये अर्थ हुआ येन का अर्थ। माने येन साधन भूतावयवेन, माने जिस साधन भूत जो अवयव है इसके द्वारा, जिस साधन भूत अवयव के द्वारा वर्णा की अनुवृत्ति आई है। तो वर्णा निर्वृत्यन्ते या निर्वृत्त वर्णा है तो इसे निर्वृत्यन्ते, और जब निर्वृत्यते क्या है तो इसलिए ऊपर से वर्णा जो है अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता है। तो यहाँ पर निर्वृत्यते ये है, इसलिए वर्णा एक वचन वर्ण में बन जाएगा, जाति में एक वचन हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो जब निर्वृत्यते के साथ जोड़ेंगे तो येन साधन भूतावयवेन वर्ण निर्वृत्यते ऐसा हो जाएगा। और लघु वृद्ध पाठ के आधार पर जब करेंगे तो देखा येन साधन भूतावयवेन वर्णा निर्वृत्यन्ते, वर्णा वैसा का वैसा ही रखेंगे। निर्वृत्यन्ते, निर्वृत्यन्ते माने क्रियन्ते, क्रियन्ते माने उत्पद्यन्ते, उत्पाद्यन्ते वा तत्साधनम करणम इत्युच्यते इति कीर्त्यते। माने जिस साधन भूत अवयव के द्वारा वर्ण उत्पन्न होते हैं, जिस साधन भूत अवयव के द्वारा वर्ण उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न किए जाते हैं, उस साधन का नाम, वह जो साधन है करण कहलाता है। तो जीवा रूप साधन भूत के द्वारा, जीवा मूल से लेकर के और अधरोष तक जो है, इन जीवा भूत मान जीवा मूल से अधरोष तक जो साधन है, इनके द्वारा वर्णों की उत्पत्ति किए जाते हैं। इसलिए ये जीवा मूल से लेकर के अधरोष्ठ तक ये करण है।
समझ में आ गया सभी को? जी। अब आगे जो है 5वां नंबर सूत्र है प्रयतनम प्रयत्न। यहाँ पर भी ऐसे ही है, लघु पाठ में भी वही है प्रयतनम प्रयत्न, और वृद्ध पाठ में भी यही है कि प्रयत्नम प्रयत्न, इसलिए अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं। तो प्रयत्नम प्रयत्न, प्रयत्नम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अकारांत नपुंसकलिंग प्रयत्न शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और प्रयत्न अकारांत पुंलिंग प्रयत्न शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इसमें प्रयत्नम में समास है, प्रकृष्टम यतनम इति प्रयत्नम, ये है प्रकृष्टम यतनम इति प्रयत्नम, ये प्रयत्नम में भी समास है। और ये प्रादि तत्पुरुष समास है, और प्रयत्न में भी समास है, प्रकृष्टो यत्न इति प्रयत्न, प्रकृष्ट जो यत्न है उसका नाम प्रयत्न है। ये दोनों स्थान पर जो है प्रादि समास है, और यहाँ पर इत्युच्यते की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? प्रयत्न किसको कहते हैं? तो बोलते प्रकृष्टम यत्नम, माने प्रकृष्ट जो यतन है, प्रकृष्ट जो यतन है, यतन माने कोशिश जो है, वर्णों के उच्चारण के योग्य जो उद्योग है, वर्णों के उच्चारण के योग्य जो प्रकृष्ट यतन है, उद्योग है, प्रयास है, कोशिश है, उसका नाम प्रयत्न है। समझ में आ गया जी? जी। बहुत ही सरल है। प्रयत्नम माने प्रकृष्ट यतन, प्रकृष्ट कोशिश, प्रकृष्ट उद्योग। तो वर्णों के माने वर्णानाम उच्चारण योग्य उद्योग, वर्णों के उच्चारण के योग्य जो उद्योग है उसका नाम प्रयत्न है। आप समझ गए जी? क्या नाम है, भूल भी गया। उस सुमन जी आप समझ गए? एक जगह यतन है और एक जगह यत्न है, हाँ। तो ये किसका कोशिश होता है, प्रयास होता है, यतन का या यत्न? दोनों का मतलब एक ही है। प्रयत्न तो है ही, प्रयत्न किसे कहते हैं? तो प्रयत्न का तो मतलब ये हुआ ना जी कि प्रयत्न किसको कहते हैं, माने एक शब्द के द्वारा दूसरे शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। प्रयत्न का जो अर्थ है वही प्रयत्न का अर्थ है। प्रयत्न सब बोलते यतन किया करो, हिंदी में भी कहते हैं भाई यतन किया करो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यतन किया करो जो है ये ठीक है, यत्न किया करो ये ठीक है, दोनों ठीक है। गांव की भाषा में कहते हैं कि यतन किया करो भाई, दोनों ठीक है। वो जो गांव में जो बोलते हैं यतन किया करो वो गलत नहीं बोलते। यत्न किया करो ये जो कहते हैं कि शुद्ध हिंदी है, यतन किया करो शुद्ध हिंदी है, नहीं, यतन भी संस्कृत शब्द भी है, यतन किया करो। और यतन में प्र जोड़ दिया कि प्रकृष्ट यतन किया करो, पूरा प्रयास किया करो, कोशिश किया करो। तो प्रकृष्ट जो यतन है उसी का नाम प्रयत्न है। प्रयत्न और प्रयत्न, बस प्रयत्न नपुंसक लिंग है और प्रयत्न पुंलिंग है, बस इतना ही अंतर है। एक शब्द के द्वारा दूसरे शब्द की व्याख्या की जा रही है। व्याख्या तो ऐसे ही किया जाता है ना जी, एक शब्द से हम दूसरे शब्द की व्याख्या करते हैं। तो प्रयत्न सरल शब्द है, प्रयत्न थोड़ा कठिन है, सब बोल नहीं पाता है। तो प्रयत्न वर्णों के उच्चारण के योग्य जो प्रकृष्ट प्रयास है, उद्योग है, कोशिश है, उसका नाम प्रयत्न है। तो ये वृद्ध पाठ लघु पाठ में इतना ही दिया है, परंतु वृद्ध पाठ में इससे थोड़ा और भी दिया है। दूसरा उत्साह प्रयत्न, ये लिख लीजिए, उत्साह प्रयत्न लिखिए, उत्साह प्रयत्न। उत्साह प्रयत्न, उत्साह प्रयत्न, उत्साह प्रयत्न। लिख लिया जी। तो उत्साह अकारांत पुंलिंग उत्साह प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, प्रयत्न अकारांत पुंलिंग प्रयत्न शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, इत्युच्यते इसकी अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से। तो अर्थ क्या हो गया? उत्साह का नाम प्रयत्न है,
उत्साह का नाम क्या है? प्रयत्न है। ऊपर तो कह दिया कि भाई कोशिश का नाम प्रयत्न है, कहने की जो इच्छा है उसका नाम प्रयत्न है, वह उद्योग का नाम प्रयत्न है, प्रयास का नाम प्रयत्न है। अब उत्साह, उत्साह का मतलब है कि कहने की इच्छा। उत्साह का मतलब क्या हुआ जी? कहने की इच्छा। हमारे अंदर जो उत्साह है, उत्साह, उत्साह को भी प्रयत्न कहते हैं। समझ गए जी? हमें वर्णों के उच्चारण को कहने की जो इच्छा है, विवक्षा है, उसका नाम भी प्रयत्न है। तो उत्साह, हमारे अंदर जो उत्साह है, उत्साह को भी प्रयत्न कहते हैं। उत्साह का नाम वीर्य भी है। जब आप योग दर्शन, यदि ईश्वर की कृपा हुई और आपने जो योग दर्शन व्यासभास यदि मुझसे पढ़ा, तो उसमें आया है असंप्रज्ञात समाधि। दो तरीके के असंप्रज्ञात समाधि होती है, एक भाव प्रत्यय और एक उपाय प्रत्यय। तो उपाय प्रत्यय में आया श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। तो वहां पर जो है श्रद्धा, वीर्य, वीर्य का अर्थ महर्षि व्यास जी कहते हैं वीर्यम उत्साह, वीर्य कहते हैं उत्साह को। तो ऐसे ही यहाँ पर याद आ गया उत्साह, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि उत्साह प्रयत्न, माने उत्साह कहते हैं प्रयत्न को, माने उत्साह का नाम प्रयत्न है। समझे? वर्णों के उच्चारण के प्रति जो उत्साह, वर्णों के उच्चारण के कहने की जो इच्छा, ये प्रयत्न है। सभी को समझ में आ गया? आगे चले जी जी। अब जो है 7वां नंबर सूत्र है स्पृष्टतादि वर्ण गुण। लिख लीजिए। स्पृष्टतादि वर्ण गुण, स्पृष्टतादि वर्ण गुण, स्पृष्टतादि वर्ण गुण, स्पृष्टतादि वर्ण गुण, स्पृष्टतादि वर्ण गुण। लिख लिया जी? स्पृष्टतादि वर्ण गुण। तो स्पृष्टतादि प्रथमा विभक्ति इकारांत पुंलिंग, स्पृष्टतादि शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, वर्ण गुण अकारांत पुंलिंग, वर्ण गुण शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। समास है स्पृष्टता आदि ही यस्य, माने यस्य समुदायस्य, स्पृष्टता आदि ही माने जिस समुदाय का आदि स्पृष्टता है, तत् स्पृष्टतादि बहुव्रीहि समास हो गया। आपको याद होगा कि प्रयत्न में जो है, जो आपने सबसे स्पृष्ट करणम स्पर्शानाम या स्पृष्ट करना है स्पर्शाह, तो स्पृष्ट का शुरू में आपने याद किया था। सबसे पहला है स्पृष्ट प्रयत्न। तो इसलिए स्पृष्टतादि करने, जिस समुदाय के आदि में स्पृष्ट है वो स्पृष्टता है, स्पृष्ट का जो होना है, स्पृष्टत्व है, वह स्पृष्टतादि हो गया। माने स्पृष्ट से लेकर के आगे अतः आभ्यंतर प्रयत्न का जो स्पृष्ट शुरू हुआ और बाह्य प्रयत्न का जो काल, वह स्पृष्ट से लेकर के, स्पृष्टता से लेकर के काल तक, ये पूरे समुदाय का नाम है स्पृष्टतादि। समझ गए जी? जी। हेलो जी, समझ गया आचार्य जी। हाँ, तो स्पृष्टतादि जो है ये वर्णों के गुण है। वर्ण गुण का मतलब हुआ वर्णस्य गुण वर्ण गुण, वर्णस्य गुण वर्ण गुण, ये षष्ठी तत्व समास हो गया। तो स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट आदि जो प्रयतन है, माने आभ्यंतर और बाह्य जो प्रयतन है, माने प्रयत्न है, 12 बाह्य प्रयत्न, 5 आभ्यंतर प्रयत्न, तो 12, 5, 17 जो है ये वर्णों के गुण है। ये वर्णों के क्या है जी? गुण है, एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्वालिटी है। बोलते इति सप्तमम प्रकरणम, ये 7वां प्रकरण समाप्त हुआ। अब जो है 8वां प्रकरण चलिए। अब यहां से चलेगा 46, 86 नंबर जो है वह अब यहाँ है अथाष्टमम प्रकरणम होना चाहिए। तो अथाष्टमम प्रकरणम, अथाष्टमम नाभि तल प्रकरणम। अब यहाँ पर जो आपने लिखा था, कहाँ तक लिख लिया था?
तत्र नाभि प्रदेशात प्रयत्न प्रेरित प्राणो नाम वायु, जहां तक लिख दिया था, मैं 3 बार फिर बोल रहा हूँ। तत्र नाभि प्रदेशात प्रयत्न प्रेरित प्राणो नाम वायु, तत्र नाभि प्रदेशात प्रयत्न प्रेरित प्राणो नाम वायु। आपने पुनः लिख लिया उसको? जी आचार्य। हाँ, वहां पर इसमें लिख लीजिएगा, तत्र नाभि प्रदेशात प्रयत्न प्रेरित प्राणो नाम वायु। आगे लिखिए, रूर्ध्वमाक्रामन्, रूर्ध्वमाक्रामन्, रूर्ध्वमाक्रामन् न हलंत, रूर्ध्वमाक्रामन्। यहाँ पर लिखा हुआ है आप में रूर्ध्वमाक्रामन् नुरादीनाम, नुर आदीनाम है ना जी, नुर आदीनाम यही है। तत्र नाभि प्रदेशात प्रयत्न प्रेरित प्राणो नाम वायु रूर्ध्वमाक्रामन् नुरादीनाम स्थानानाम अन्यतमस्मिन् स्थाने प्रयत्नेन विचार्यते। यहाँ पर विचार्यते को हटा करके विधार्यते है। इतना तो वृद्ध पाठ और लघु पाठ में समान है। तत्र जो है तत्र विशेष इसमें लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है लघु पाठ में जो नाभि प्रदेशात प्रयत्न प्रेरित प्राणो नाम वायु ऊर्ध्वा माक्रामन् नुरा आदीनाम स्थानानाम मन्यतमस्मिन् स्थाने प्रयत्नेन, यहाँ तक दोनों में कोई अंतर नहीं है। आगे जो है विचार्यते है और इधर में विधार्यते है, तो विधार्यते लिख लीजिएगा, इतना देख करके ही लिख लीजिए। उसके बाद आगे फिर लिखाऊंगा विधार्यते विचार्यते, कोष्टक में विचार्यते भी लिख लीजिएगा, या विचार्यते आप लिखे हैं तो विधार्यते भी लिख लीजिएगा। इतना लिख लीजिए, केवल मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ, तब तक आप देख करके लिख लीजिएगा। तत्र नाभि प्रदेशात प्रयत्न प्रेरित प्राणो नाम वायु रूर्ध्वमाक्रामन् नुर आदीनाम स्थानानाम मन्यतमस्मिन् स्थाने प्रयत्नेन विधार्यते। तत्र नाभि प्रदेशात प्रयत्न प्रेरित प्राणो नाम वायु रूर्ध्वमाक्रामन् नुरादीनाम स्थानानाम मन्यतमस्मिन् स्थाने प्रयत्नेन विधार्यते या विचार्यते। एक बार और, तत्र नाभि प्रदेशात प्रयत्न प्रेरित प्राणो नाम वायु रूर्ध्वमाक्रामन् नुर आदीनाम स्थानानाम मन्यतमस्मिन् स्थाने प्रयत्नेन विधार्यते। अभी आप लोगों ने लिख लिया या विचार्यते? लिख लिया सभी? जी। हाँ, इसके बाद जो है पूर्ण विराम। सुमन जी आपने लिखा? हाँ, अब आगे लिखिए, विधार्यमाणः, लघु पाठ में विचार्यते तक ही है, इसके बाद नहीं है। आगे है विधार्यमाणः, 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 सभी ने लिख लिया? आगे लिखिए, सोपी, सो के बाद एस अवग्रह चिन्ह और प स्वीकार पी, सोपी, 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 सोपी। आगे है तत्स्थानानि, 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 तत्स्थानानि। लिख लिया? तत्स्थानानि। आगे है विहंति, 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 पूर्ण विराम। मैं 3 बार बोल रहा हूँ, आप पूरे। विधार्यमाणः सोपि तत्स्थानानि विहंति, विधार्यमाणः सोपि तत्स्थानानि विहंति, विधार्यमाणः सोपि तत्स्थानानि विहंति, विधार्यमाणः सोपि तत्स्थानानि विहंति। लिख लिया? जी। अभी ने लिख लिया जी? जी आचार्य। आगे लिखिए। उसमें थोड़ा हुआ है
है विधार्यते के बाद विधार्यते हाँ जी, उसी के बाद जुड़ा हुआ है, ये पहला ही सूत्र है। मन विधार्यते के बाद पूर्ण विराम, फिर विधार्यमानः सोपी तत्स्थानानि विहंति, उसके बाद भी जुड़ा हुआ है। तस्मात् स्थानाभिघाताद्, तस्मात् स्थानाभिघाताद्, तस्मात् स्थानाभिघाताद्, तस्मात् स्थानाभिघाताद्, तस्मात् स्थानाभिघाताद् लिख लिया। लिख ली सुमन जी? आप सभी ने लिखा जी? जी आचार्य जी। जी आचार्य। तस्मात् स्थानाभिघाताद् ध्वनि रुत्पद्यत आकाशे, ध्वनि रुत्पद्यत आकाशे, उत्पद्यते है अलग करेंगे तो इस वे अलग गया है, लोपसाकल लग गया है। ध्वनि रुत्पद्यत आकाशे, ध्वनि रुत्पद, हाँ ध्वनि रुत्पद्यत, उत्पद्यते है तो ध्वनि रुत्पद्यत आकाशे, ध्वनि रुत्पद्यत आकाशे, इस बात कमा, ध्वनि रुत्पद्यत आकाशे कमा अर्ध विराम जिसको कहते हैं, ध्वनि रुत्पद्यत आकाशे, ध्वनि रुत्पद्यत आकाशे। लिख लिया जी? जी। ध्वनि रुत्पद्यत आकाशे। सा वर्ण श्रुति, सा वर्ण श्रुति, सा वर्ण श्रुति, सा वर्ण श्रुति, सा वर्ण श्रुति। अब वहां पर मैं बोल रहा हूँ तस्मात् स्थानाभिघाताद् ध्वनिरुत्पद्यत आकाशे सा वर्ण श्रुति, तस्मात् स्थानाभिघाताद् ध्वनिरुत्पद्यत आकाशे सा वर्ण श्रुति, तस्मात् स्थानाभिघाताद् ध्वनिरुत्पद्यत आकाशे सा वर्ण श्रुति, तस्मात् स्थानाभिघाताद् ध्वनिरुत्पद्यत आकाशे सा वर्ण श्रुति। सभी ने लिख लिया? जी। अब आगे पूर्ण विराम दीजिए, उसके बाद लिखिए सवर्णस्यात्म लाभः, सवर्णस्यात्म लाभः, सवर्णस्यात्म लाभः, सवर्णस्यात्म लाभः, सवर्णस्यात्म लाभः, सवर्णस्यात्म लाभः, सवर्णस्यात्म लाभः। लिख लिया आप सभी ने? जी। सवर्णस्यात्म लाभः, सवर्णस्यात्म लाभः, सवर्णस्यात्म लाभः। पूर्ण विराम। अब ये पूरा सूत्र बन गया, पूरा सूत्र है तत्र नाभि प्रदेशात प्रयत्न प्रेरित प्राणो नाम वायुरूर्ध्वम आक्रामन नुर आदीनां स्थानानां मन्यतमस्मिन् स्थाने प्रयत्नेन विधार्यते, विधार्यमाणः सोऽपि तत् स्थानानि विहन्ति, तस्मात् स्थानाभिघातात् ध्वनिरुत्पद्यत आकाशे सा वर्णश्रुतिः सवर्णस्यात्म लाभः। एक बार बता दिया। दूसरी बात, तत्र नाभि प्रदेशात् प्रयत्न प्रेरितः प्राणो नाम वायुरूर्ध्वमाक्रामन् नुर आदीनां स्थानानां मन्यतमस्मिन् स्थाने प्रयत्नेन विधार्यते, विधार्यमाणः सोऽपि तत् स्थानानि विहन्ति, तस्मात् स्थानाभिघातात् ध्वनिरुत्पद्यत आकाशे सा वर्णश्रुतिः सवर्णस्यात्म लाभः। एक बार और अंतिम, तत्र नाभि प्रदेशात् प्रयत्न प्रेरितः प्राणो नाम वायुरूर्ध्वमाक्रामन् नुर आदीनां स्थानानां मन्यतमस्मिन् स्थाने प्रयत्नेन विधार्यते, विधार्यमाणः सोऽपि तत् स्थानानि विहन्ति, तस्मात् स्थानाभिघातात् ध्वनिरुत्पद्यत आकाशे सा वर्णश्रुतिः सवर्णस्यात्म लाभः। हमें लग रहा कि आप सभी को पढ़ने भी आ गया होगा, समझ भी गए होंगे। अब इसका अर्थ, इस पर जो है विचार करते हैं। देखो, तत्र जो है यहाँ पर जो है अव्यय पद है, नाभि प्रदेशात अकारांत पुंलिंग नाभि प्रदेश पंचमी व्यक्ति एक वचन है, प्रयत्न प्रेरित
ये अव्यय पद है। सॉरी, गलत में बोल दिया। प्रयत्न प्रेरित अकारांत पुल्लिंग प्रयत्न प्रेरित सद प्रथम एक वचन है। प्राण अकारांत पुल्लिंग प्राण सद प्रथम एक वचन है। नामन नकारांत नपुंसक लिंग नामन शब्द प्रथमा एक वचन है। वायु उकारांत पुल्लिंग वायु शब्द प्रथमा एक वचन है। ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम अकारांत नपुंसक लिंग ऊर्ध्व शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन है। आक्रामन सकारांत पुंलिंग आक्रामत शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। उरा आदीनाम इकारांत नपुंसक लिंग उरा आदि शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। स्थानानाम अकारांत नपुंसक लिंग स्थान शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। अन्यतमस्मिन अकारांत नपुंसक लिंग अन्यतम शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। स्थाने अकारांत नपुंसक लिंग स्थान शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। प्रयत्नेन अकारांत पुंलिंग प्रयत्न शब्द तृतीया व्यक्ति एक वचन है। विधार्यते वी पूर्वक धी धातु या धारी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है आत्मनेपद। विधार्यमाण अकारांत पुल्लिंग विधार्यमान शब्द प्रथम एक वचन है। सह सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्द प्रथम एक वचन है। अपि अव्यय पद है। तत् स्थानानि अकारांत नपुंसकलिंग तत् स्थान शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन बहुवचन है। विहंती वी पूर्वक हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तस्मात् सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्शब्द पंचमी विभक्ति स्थानाभिघातात है, तो ये पुंलिंग हो जाएगा। सर्वनाम पुंलिंग तत्शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। स्थानाभिघातात अकारांत स्थानाभिघात शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है। ध्वनि इकारांत स्त्रीलिंग ध्वनि शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। उत्पद्यते उत्पूर्वक पद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद है। आकाशे अकारांत पुंलिंग आकाश शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सा सर्वनाम पुंलिंग सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। वर्ण श्रुति इकारांत स्त्रीलिंग वर्ण श्रुति शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। स सर्वनाम पुंलिंग तत्शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। वर्णस्य अकारांत पुंलिंग वर्ण शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। आत्मलाभ अकारांत पुंलिंग आत्मलाभ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इस पर आप विचार कीजिएगा। सामने सूत्र है, उसका आधार पर मैं विचार करके आपको बताया। अब जो है इसमें समास जो है नाभि प्रदेशात में है, प्रयत्न प्रेरित में है और पूरा आदि नाम में है और उसके पश्चात जो है तत्स्थानानी में है, स्थानाभिघाताद में है, वर्ण श्रुति में है और आत्मलाभ में है। इतने में समास है। तो नाभि प्रदेश में नाभिश्चासौ प्रदेश नाभि प्रदेश तस्मात् नाभि प्रदेशात ये कर्मधारय समास हो जाएगा। और प्रयत्न प्रेरित में तृतीय है प्रयत्नेन प्रेरित इति प्रयत्न प्रेरित तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। और पूरा आदि नाम में जो है कि हो जाएगा उरा आदि ये शाम ते उरा आदयः तेषाम उरा आदि नाम, माने उरा जो को भी स्थान मानते हैं ना जी, तो इसलिए उरा दिया है। माने कंठ तालु मूर्धा इत्यादि तो है ही, उरा को भी मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उरा से शुरू किया है कि जिन स्थानों के आदि अवयव उरा है, हृदय प्रदेश है, उसको उरा आदि कहते हैं। और तत्स्थानानी में जो है जगह तत्तादा स्थानम तदि तत्स्थानम ते तत्स्थानान तानी तत्स्थानानी, ऐसा कर दीजिएगा कि मने तत्स्थान वह और स्थान, यहाँ कर्मधारय समास हो गया। और स्थानाभिघाताद में हो जाएगा स्थान जगह स्थान के अभिघात से, यह तस्मात् स्थानाभिघाताद, तस्मात् स्थानाभिघाताद इसमें हो जाएगा स्थान में आघात होने से। तो स्थाने अभिघातः इति या स्थानेषु अभिघातः इति स्थानाभिघातः तस्मात् स्थानाभिघातात्,
ये सप्तमी तत्पुरुष मानेगा। स्थानों में जो अभिघात, जो धक्का देना, तो स्थानों में अभिघात, या षष्ठी भी हो सकता है कि स्थानानाम अभिघात, स्थानाभिघात तत्मा से स्थानाभिघात, सप्तमी हो सकता है, षष्ठी भी हो सकता है। और वर्ण श्रुति हो जाएगा, वर्ण से श्रुति थी, वर्ण श्रुति षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और आत्म लाभ तो स्वरूप का लाभ, आत्मनः लाभ इति आत्म लाभ षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये समास हो गया। अब इसमें हम अर्थ पर इस पर विचार करें तो हो गया कि तत्र माने, तत्र माने वर्णोत्पादन में, वर्णों के उत्पत्ति में क्या है, वर्णों के उत्पादन में, तत्र का मतलब ये हुआ। अब वर्णों के उत्पादन में यत्न किस तरीके का होता है उसके संबंध में कह रहे हैं कि कैसे वर्णों के उत्पादन में यत्न होता है। तो वर्णोत्पादन में यत्न इस प्रकार होता है। क्या वर्णों के उत्पादन में नाभि प्रदेशात प्रयत्न प्रेरित प्राणो नाम वायु, माने आप कोई याद होगा, आत्मा बुद्धिया समेत तीर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मन कायाग्नि हंति स्वप्रति मारुतम मारुतस्तुचरण मंद्रम जनयति सुनम, मैंने पढ़ाया था। तो उसको यहाँ पर उसकी इसमें संगति लगाएंगे कि मैंने आत्मा के प्रयत्न से प्रेरित, प्रयत्न प्रेरित मैंने प्रयत्न से प्रेरित, तो किसके प्रयत्न से प्रेरित, आत्मा के प्रयत्न से प्रेरित। जब प्रयत्न आत्मा करेगा तभी होगा। तो आत्मा के प्रयत्न से प्रेरित प्राण नामक जो वायु है, वह प्राण नामक वायु अनिल जो है नाभि प्रदेश से, नाभि का मतलब नाभि प्रदेश जो हुआ, उस नाभि प्रदेश, इसलिए शरीरार्थ का अर्थ वहां पर आकाश वायु प्रभा शरीरार्थ, इसलिए हमने शरीरार्थ का अर्थ वहां पर नाभि प्रदेशात किया था, याद होगा तो, कि वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आकाश और वायु प्रभवा शरीरात, शरीरात माने नाभि प्रदेशात, इसी के आधार पर हमने वहां पर नाभि प्रदेशात अर्थ किया था। तो यहाँ पर नाभि प्रदेश से वर्णों के उत्पादन में जो है आत्मा के प्रयत्न से प्रेरित प्राण नाम के जो वायु है, नामक जो वायु है, वह नाभि का जो प्रदेश है, नाभि जो प्रदेश है, वह नाभि प्रदेश से ऊर्ध्वम मने ऊपर को, आक्रामन मने उठता हुआ, उरा आदि नाम स्थानानाम, उरह कंठ तालु मूर्धा दंत इत्यादि जो स्थान है, उन स्थानों के मध्य में, यहाँ पर स्थान नाम निर्धारण षष्ठी है, माने जाति गुण क्रिया भी समुदायात एक देश से पृथक करणम निर्धारणम, जाति गुण क्रिया और संज्ञाओं के कारण समुदाय से एक देश को अलग करने का नाम निर्धारण है। तो ये उरा आदि जो स्थान है, इनमें से अन्यतम अस्मिन स्थान है, किसी एक स्थान में, इन जो उरा इत्यादि जो 8 स्थान बताए हैं, उन उरा इत्यादि 8 स्थानों के मध्य में जो किसी एक स्थान में, अन्यतम अस्मिन स्थाने माने किसी एक स्थान में, किसी एक अभिष्ट स्थान में क्या है, प्रयत्नेन विधार्यते, माने विशेष यत्न से, विशेष कोशिश से, विशेष प्रयास से, विशेष यत्न से विधार्यते। हाँ, विधार्यते माने रोका जाता है। विधार्यते का मतलब क्या हुआ जी, धारित होता है, अवरुद्ध होता है। क्या होता है अवरुद्ध, वायु। विधार्यते का करता है वायु, माने यह प्राण नामक वायु, आत्मा के प्रेरणा से प्रेरित जो वायु है, वह वायु ऊपर उठता हुआ उरा इत्यादि अन्यतमस्मिन किसी एक विषय अभिष्ट जो स्थान है, उन स्थान में प्रयत्न से विधार्यते अवरुद्ध होता है, रुक जाता है, रुकता है या रोका जाता है। माने यहाँ पर विधार्यते पैसिव वॉइस है, तो आत्मा के द्वारा अर्थात उच्चारण करने वाले के द्वारा रोका जाता है। अब जो है विधार्यमान, वह जो रुका हुआ जो वायु है, वह जो अवरुद्ध वायु है, वह जो धारित जो वायु है, वहां पर जो रुक गया, वह वायु विधार्यमान सोपी वायु, माने वह विधार्यमान जो वह वायु है,
तत् स्थानानि विहंती, उन स्थानों को धक्का देता है, उन स्थानों को जो है आघात करता है। और जब उन स्थानों को अभिपीड़ित करता है, और तस्मात् स्थानाभिघातात्, अब जब वह उस स्थानाभिघात से, वह जो उस स्थानों में माने स्थानों में उस स्थानों के अभिघात से या उस स्थानों में अभिघात होने से, वह जो अभिघात हुआ, जो पीड़ित हुआ, वह धक्का दिया गया, तो उस स्थानाघात से, उस स्थान के आघात से, षष्ठी तत्पुरुष समास कर दीजिएगा, उस स्थान के आघात से ध्वनि उत्पद्यते, ध्वनि की उत्पत्ति होती है। वह तभी ध्वनि की उत्पत्ति होती है। ध्वनि उत्पद्यते, ध्वनु की उत्पत्ति होती है कहाँ पर? आकाश में, अर्थात मुखाकाश में। आकाश का मतलब क्या हुआ? मुखाकाश में। हम जो बोल रहे हैं तो आपके पास जा रहा है, वो बाहर के बाह्याकाश से आपके पास ध्वनि की उपलब्धि हो रही है, परंतु इस भीतर में जो ध्वनि होती है अपने मुख में, वह आकाश में, मुखाकाश में उत्पत्ति होती है। और वह जो ध्वनि उत्पन्न हुई उसी का नाम है वर्ण श्रुति ही, उसी का नाम है वर्ण की श्रुति, जो आप सुन रहे हैं। वह जो ध्वनि उत्पन्न हुई तो ये वर्ण श्रुति है, यही वर्ण श्रुति है, यही वर्ण श्रुति कहलाती है, वर्ण की श्रुति कहलाती है। और हाँ जी, हाँ, मैंने जो ध्वनि उत्पन्न हुई उसका दूसरा नाम हो गया वर्ण श्रुति। वो आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं जी? और खुद को हमें सुनाई दे रहा है कि नहीं? वह जो है ध्वनि, व्यक्ति की ध्वनि जो मौन है, उस समय भी जो वो बोल रहा है, भीतर मन ही से जो बोल रहा है, उसमें भी तो ध्वनि की उत्पत्ति हो रही है। उसमें तो आत्मा को, स्वयं को सुनाई दे रहा है कि नहीं? आप जो विचार रहे होते हैं तो उस समय जो आप, हमने जो बोला उस पर आप चिंतन कर रहे हैं, तो मन ही मन जो उच्चारण कर रहे हैं, उस समय भी तो ध्वनि की उत्पत्ति होती है, परंतु उसको व्यक्ति स्वयं सुनता है, दूसरा नहीं सुनता। परंतु जब उसका प्रकाश दूसरे के लिए भी जब किया जाता है, जब बोला जाता है, तब वो दूसरे व्यक्ति भी सुनता है। तो वह जो ध्वनि है मुखाकाश में जो उत्पन्न हुआ और जो बाह्याकाश में भी वह जो गया और आपके कान तक जो गया, यह ध्वनि है और इसी का नाम वर्ण श्रुति है। ये अनित्य है, नित्य नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो ये वर्ण श्रुति है। सवर्णस्य आत्मलाभ, और वह ही जो है श्रुत वर्ण का जो स्वरूपोपलब्धि है, उस वर्ण का स्वरूप क्या है? स्वरूप माने वह स्वरूपोपलब्धि क्या है? वर्ण श्रुति जो हुई, वर्ण का जो सुनना हुआ, तो यह जो है वर्ण का आत्मलाभ है। माने श्रुत जो वर्ण का स्वरूपोपलब्धि है, वर्णत्व जो आपन्न है, जो प्राप्त हुआ, सह माने प्राप्त वर्ण, यह स माने प्राप्त जो आप्त हुआ, जो वर्ण की श्रुति हुई, वर्ण का जो सुनना हुआ, आपन्न जो हुआ, वह वर्ण का आत्मलाभ है। आत्मलाभ माने यह वर्ण का स्वरूप है, बाह्य वर्ण का यह स्वरूप है। क, ख, ग, घ या जो कुछ भी जो बोल रहे हैं ध्वनि, ये वर्णों का, ये उसका, यदि हमने बोला क, अब वह जो अपने मन में बोला या आपके कान तक जो मैं बोला तो गया, तो ये वर्ण का स्वरूप है, ये बता रहे हैं, ध्वनि रूपी वर्ण का स्वरूप है। समझ में आया जाए? माने सह वर्णस्य आत्मलाभ, यह ही जो है श्रुत जो वर्ण है, सुना हुआ जो वर्ण है, उस श्रुत वर्ण का यह आत्मलाभ है, माने स्वरूपोपलब्धि है, वर्णत्व का आपन्न है, वर्णत्व की प्राप्ति है, माने ये हो गया। तो ये नाभि तल प्रकरण का पहला आपको मैंने बताया कि नाभि के तल से यह वर्ण की उत्पत्ति होती है। तो इसमें बताया, इस पर आप और विचार कीजिएगा और विचार करके फिर यदि कोई शंका होगी तो आप पूछिएगा।
जो कहेगा अस्थाना नाम अन्यतम अस्मिन, जी अन्यतम अस्मिन है ना, अन्यतम अस्मिन। हाँ, अन्यतम अस्मिन। इसमें जो कहे कि उड़ा प्रदेश से उठता हुआ तो हृदय आदि उड़ा आदि या उड़ा आदि विशिष्ट स्थान में, उड़ा आदि जो स्थानों के मध्य में किसी एक स्थान में, अन्यतम का यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे कहा कि यह सबसे अच्छा है, तो यहाँ पर ये है उड़ा इत्यादि जो 8 स्थान है उनके मध्य में किसी एक स्थान में जो बोलने की इच्छा होगी, अ हो गया माने कंठ हो गया, तालु हो गया, मुर्दा हो गया, स्थान हो गया, हृदय हो गया माने उड़ा हो गया, तो ये इनमें से किसी एक स्थान में ये हो गया कस्मिंश्चित् स्थान है। कस्मिंश्चित् एकस्मिन् माने कस्मिंश्चित् एकस्मिन् स्थान है। ठीक है। हाँ, माने उड़ा इत्यादि स्थानों में से किसी एक स्थान में, इसे अन्यतम अस्मिन् का अर्थ हुआ। आप लोगों को कोई प्रश्न है जी? इसमें जो जी कह रहे हैं प्राणो नाम वायु, यानी कि प्राण नाम वायु का है। हाँ, प्राण नामक जो वायु है, प्राण संजक जो वायु है, जो हमने श्वास लिया। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि प्राण वायु है। तो प्राण वायु नहीं है, प्राण तो वायु है ही ना। प्राणो नाम वायु ऐसे नहीं तो कर सकते हैं, वायु नाम प्राण नहीं, वायु नामक प्राण नहीं कहेंगे, प्राण नामक वायु कहेंगे, क्योंकि बाहर जो वायु है और भीतर भी वायु है। बाहर की वायु जब भीतर चला जाता है तो उसका नाम प्राण नाम हो जाता है। बाहर की वायु जब भीतर चला जाता है तो प्राण हो जाता है। परंतु बाहर की वायु, भीतर की वायु जब बाहर गया तो बाहर के वायु को प्राण नहीं कहेंगे, वैसे कहने के लिए कह दे। परंतु प्राण संज्ञा जब भीतर गया व्यक्ति के श्वास के माध्यम से वो प्राण हुआ ना जी। तो प्राण के जो 10 वेद हैं, तो श्वास के माध्यम से जो बाहर की वायु भीतर, अच्छा बाहर का वायु जो भीतर गया उसका नाम प्राण है। तो प्राण और वायु सिनोनिम से है, ऐसी बात नहीं है। बाहर की वायु को भी लोग कह देता है कि भाई ऑक्सीजन ये तो जीवन को प्राण देने वाला है, वो अलग है। परंतु यहाँ पर भीतर उच्चारण की बात कर रहा है, तो वह भीतर में जो वायु है उसको प्राण कहा जा रहा है। वर्ण जो उत्पन्न हुआ, उत्पन्न वर्ण, बहिर्भूत उत्पन्न वर्ण, ये क्या अनित्य है? हाँ जी, अनित्य है, ये अनित्य है। ध्वनि अनित्य है। शब्द 2 प्रकार के हैं, एक स्फोट रूप है, एक ध्वनि रूप है। स्फोट रूप जो नित्य है और ध्वनि रूप जो अनित्य है। इसी को जो ध्वनि रूप जो शब्द है वह अनित्य है और स्फोट रूप जो शब्द है वह नित्य है। स्थूल करें या स्फोट, क्या करें? स्फोट, स्फोट, स्फो, आधा स फ संयुक्त ओकार ट, स्फोट। स्फोट जना स्कूल वाला होता है ना, स्कूल वाला, तो स्कूल वाला स, अब फ में ओकार फो अट। हाँ, स्फोट रूप जो शब्द है वह नित्य है, वही ब्रह्म है, उसको ब्रह्म कहा गया है। ध्वनि रूप जो शब्द है वह अनित्य है। ध्वनि रूप जो उत्पन्न हुआ हो गया ध्वनि रूप, और यह स्फोट रूप क्या हुआ? जो उत्पन्न होगा वो नष्ट होगा कि नहीं, पहले बताइए। वो तो ठीक है, समझ गए। तो बस वह ध्वनि अनित्य है, उत्पन्न हुआ तो नष्ट होगा। परंतु जिससे अर्थ स्फुटित होता है, जिससे अर्थ प्रकाशित होता है, इसका मतलब शब्द पहले से विद्यमान है वाणी मुख के अंदर, हृदय के अंदर। शब्द भी 4 प्रकार के शब्द वैसे हो जाते हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। परा नाम की वाणी जो है मूल आधार में होता है। पश्यंती नाम की जो है नाभि में है। मध्यमा नाम की वाणी जो है वह हृदय में है, और वैखरी नाम की वाणी जो है कंठ में है। वैखरी वाणी अनित्य है और परा, पश्यंती, मध्यमा जो है ये नित्य है, उसी को स्फोट कहा है। ये तो जो है वो आत्मा की वाणी है। नहीं, आत्मा की वाणी नहीं, वह सब जगह परा, पश्यंती, मध्यमा हर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है।
ये स्फोट रूपी जो वाणी है, परमात्मा का जो ज्ञान है, वेद जो है वह हर जगह है। जैसे परमात्मा हर जगह ठसाठस भरा है, वैसे उनका जो शब्द है, ज्ञान है, वो हर जगह है, सर्वव्यापक है। आप परापश्यंती और मध्यमा के रूप में, हाँ, वो व्याकरण के आधार पर स्फोट के रूप में, व्याकरण स्फोट कहता है उसको। हाँ, तो वो जो स्फोट रूप जो शब्द है वही ब्रह्म है। परमात्मा ब्रह्म माने परमात्मा का वह ज्ञान है, वह सब जगह है। देखिए ना, यहाँ हम बोलते हैं, आप भी वहाँ सुन रहे हैं, इसमें एक माध्यम है, फोन माध्यम है, ये सब कुछ माध्यम है, परंतु सब जगह विद्यमान है। यहाँ का माने यहाँ की मेरी जो ध्वनि है, आगे वाले शब्द को प्रेरित किया, वो आगे वाले को प्रेरित किया, वो आगे वाले को प्रेरित किया। इसको इस रूप में समझिए कि 10 आप ईंट रख दीजिए खड़े करके, और 10 ईंट बगल में खड़े करके रख दीजिए। एक ईंट को आपने धक्का दिया तो पहले वाला ईंट में हमारा प्रेशर लगा, फिर वह दूसरा ईंट दूसरे को किया, तीसरा ईंट चौथे को किया, चौथा ईंट पर, माने वह एक क्रम से एक दूसरे को प्रेरित कर रहा है। तो यह जो सर्वव्यापक शब्द है, यहाँ पर जो मैं वह जो वायु के माध्यम से ही होगा। तो यहाँ पर हमने बोला क, अब यहाँ बोला जो भी शब्द मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जाने के बाद वह प्रेरित करता हुआ एक दूसरे को ये करते हुए वो हर एक जो नित्य शब्द है उससे गुजरता हुआ आपके कान तक पहुंचता है। ये विषय ही अलग है, वह ये विज्ञान, ध्वनि विज्ञान ही अलग है, वो साहित्य का विषय है, उसमें हम उतने गहराई में अभी नहीं जाना चाहते। वो यदि कभी साहित्य पढ़ना हो, काव्य प्रकाश इत्यादि, तो मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा दूंगा यदि ईश्वर की कृपा हुई तो वो उसका विषय है, साहित्य का विषय है, ध्वनि का विषय, ध्वनि पर एक अलग शास्त्री है। बस अभी इतना समझना है, मोटा रूप में समझिए कि 2 प्रकार के शब्द हैं, एक नित्य शब्द है, एक अनित्य शब्द है। स्फोट रूप शब्द नित्य है और ध्वनि रूप शब्द अनित्य है। ये आपको मैं निचोड़ बता दिया, समझ गए? मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, सभी को सारे नमस्ते आचार्य। नमस्ते।